28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चितरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी। मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। इस थाने ने ऐसा गौभक्तों में अपराध करा है, वो जेल जाना चाहिए। आज बजरंग दल के बारे में कौन नहीं जानता, सभी इस दल से वाकिफ हैं। ये एक ऐसा दल है जो काफी एक्टिव रहता है और गौ तस्करी, गौ हत्या जैसे तमाम गलत काम करने वालों पर इसकी पैनी नजर होती है, होनी भी चाहिए। अगर कोई गलत काम करे तो उस पर नजर रखनी चाहिए और कानून का सहारा लेकर उसे सबक सिखाना चाहिए। अपना कानून नहीं बनाना है कि बिना पुलिस को सूचित किए ही आप ही पुलिस, अदालत सब बन जाओ, अपनी तरह से काम करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि तमाम घटनाओं में होता है। बजरंग दल की ज्यादा नजर उन पर होती है कि कहीं कोई गौ तस्करी तो नहीं कर रहा है, गौ हत्या तो नहीं कर रहा है। इन सब मामले में वो ज्यादा सक्रिय रहता है और कई केस तो ऐसे आए जिसमें गौ तस्करी और गौ हत्या के नाम पर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है भीड़ द्वारा। लेकिन सोचिए, अगर गौरक्षा करने वाला ही गौ तस्करी करने लगे तो ये अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि जो गौरक्षा के लिए काम करता है आज वही गौ तस्कर बन गया है। और जब वो जेल गया तो उसको छुड़वाने के लिए हवन किया जाने लगा। रक्षक ही आज भक्षक बन रहे हैं। मुरादाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको बता दें कि 28 फरवरी को मुरादाबाद पुलिस ने गोकशी की 2 घटनाओं को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया था। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस ने बजरंग दल का नेता मोनू बिश्नोई को भी आरोपी मानते हुए मोनू बिश्नोई समेत 4 आरोपियों को जेल भेजा था, जिसके बाद पकड़े गए बजरंग दल के कार्यकर्ता मोनू बिश्नोई की गिरफ्तारी के खिलाफ बजरंग दल और वीएचपी ने मोर्चा खोल दिया था। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर मोनू बिश्नोई की रिहाई की मांग की थी। वहीं अब मुरादाबाद मंडलायुक्त कार्यालय के सामने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन किया। वीएचपी नेताओं का कहना है कि पुलिस ने मोनू बिश्नोई को झूठा गोकशी का आरोप लगाकर जेल भेज दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मोनू के खिलाफ पुख्ता सबूत है और कोर्ट ने भी जमानत खारिज कर दी है। तो पदाधिकारी पर एक्शन के बजाय बजरंग दल बचाने में क्यों जुटा है, हिंदू संगठन बचाने में क्यों जुटा है? सोचिए, अगर किसी और ने गौ तस्करी की होती तो क्या तब भी ये लोग बचाव में उतरते? नहीं। और जब गौ तस्करी की घटना हुई तो मोनू ने ही, जो इस वक्त जेल में है, उसने ही अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पुलिस को सूचना दी थी। लेकिन बाद में मोनू ही दोषी निकला। उस पर आरोप था कि उसने यह साजिश कर छजलेट थाना प्रभारी को हटवाने के लिए रची थी, जिसके लिए उसने साथियों के साथ मिलकर गोकशी को अंजाम दिया था। जिसके बाद अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा जा रहा है कि साजिश के तहत बजरंग दल कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्या कुछ कहा था वो आपको सुनाते हैं। 16 तारीख को थाना छजलेट में एक घटना हुई थी जिसमें जो कावड़ पथ है वहाँ पे एक गौ जो वंश है उसका सिर वहाँ पे बरामद हुआ था, और इसी पे फिर वहाँ पे थाना छजलेट में एक अज्ञात में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में 28 तारीख को फिर एक घटना हुई ग्राम चितरामपुर में रात्रि में, और वहाँ पे एक गौवंश की हत्या कर दी गई थी। और उसको बाद में फिर सूचना मिली और पुलिस ने जाके उसको फिर बरामद किया और फिर बाद में आगे की इसमें कार्रवाई हुई। मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया। थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया। और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने पर जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा, और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया
और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। तो गाय को भी इन्होंने, जो एक विमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना हैं ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और इसमें जिस तरीके से सूचना दी गई थी और जिस तरीके से पुलिस के खिलाफ वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी इन लोगों के द्वारा किया गया था, इससे ये लग रहा था कि इनमें कुछ लोगों की साजिश हो सकती है और उसी पे हम लोगों ने काम किया। तो आज ये पूरी तरीके से इस चीज़ का पूरा खुलासा हुआ है और इसमें इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो सुना आपने पुलिस ने किस तरह से खुलासा किया था। अब इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक्स पर RFC लिखते हैं कि यूपी के मुरादाबाद में एक गौ तस्कर को छुड़ाने के लिए हवन किया जा रहा है। बजरंग दल का जिला प्रमुख कुछ दिन पहले गौ तस्करी करते पकड़ा गया था। खुद को धर्म का ठेकेदार बताने वालों का स्तर कितना गिर चुका है। मनोज शर्मा नाम के यूजर लिखते हैं कि ये तो गजब हो गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ पीतल इनको भी दान कर देती तो ऐसा नीच कृत्य करने वाले लोगों को सबक मिलता। यूपी के मुरादाबाद में गौ तस्कर को छुड़वाने के लिए हवन कर रहा बजरंग दल। गौ तस्करी में पकड़ा गया था बजरंग दल का जिला प्रमुख। पदाधिकारी पर एक्शन के बजाय बचाव में जुटा बजरंग दल। जिला प्रमुख मोनू विश्नोई का लंबा आपराधिक इतिहास। मुरादाबाद पुलिस ने बेनकाब करके भेजा था जेल। मोनू के खिलाफ पुख्ता सबूत कोर्ट खारिज कर चुकी है जमानत। अखिलेश तिवारी लिखते हैं कि इनको धार्मिक संगठन बताने वाले कहाँ गए। मुरादाबाद में गौ तस्करी में पकड़े गए बजरंग दल के जिला प्रमुख को छुड़वाने के लिए इनका संगठन बजरंग दल हवन पूजन कर रहा है। जिला प्रमुख मोनू विश्नोई का लंबा आपराधिक इतिहास है। साक्ष्य के साथ मोनू को पुलिस ने जेल भेजा है।